Hello friends, my name is Simran and I am from चंडीगढ़। फ्रेंड्स, मैं ना कभी भी सितारा की सिस्टर के बारे में बात ही नहीं करना चाहती क्योंकि मैं उनको पसंद बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली जब वो अपनी चीज़ें इस तरीके से रखती हैं जो सही नहीं है तो फिर मुझे मजबूरी में उनकी बात का जवाब देने के लिए आना पड़ता है। तो सलमा जी, आप मुझे एक चीज़ बताइए कि आप कभी कह रही हैं कि मेरा जो बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने थंबनेल लगाया। पहले आप कहती हैं मैंने कोई बात छेड़ी नहीं है, फिर आप कहती हैं कि मैं ये रिप्लाई मैंने दिया है, ठीक है। तो आप मुझे ज़रा ये बताइए कि जो आप बात करती हैं कि मैंने बात छेड़ी नहीं है, तो जो इजाज़ शाह के साथ आपने अपनी वॉइस लीक करी थी जिसमें आप सुलह के बारे में बात कर रही थी कि सुलह ही सुलह है, और जिसकी वजह से सब लोग सितारा पे शक करने लग गए थे कि उसने आपसे सुलह कर ली है और उससे लोग नाराज़ हो रहे थे, उसको छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे। तो वो बात कौन लेके आया था? वो आप ही ने लीक की थी ना कि इजाज़ शाह को पहले आपने एक छोटी सी वॉइस लीक करी, फिर आप बार बार आप वॉइस इजाज़ शाह तो उसको तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो फ़ायदा किसको हो रहा? आपको, क्योंकि आपके बारे में नजमा ने बात छेड़ी थी कि आप तो जिनसे आप सबसे ज़्यादा नाराज़ हैं उनके तो आप रास्ते में हैं। जब आपको पता चला कि इतनी बात हो गई है तो आपने कहा कि मैं मतलब बेनिफिट क्यों ना लूँ। जो आप को लग रहा था ना कि ऐसे मैं करूँगी सितारा को डीफेम और सारे इसके सब्सक्राइबर मेरी तरफ आ जाएंगे और सितारा का जो चैनल है वो ख़त्म हो जाएगा। वो मंशा तो आपकी पूरी नहीं हुई, ठीक है। तो आप एक दावा और करती हैं कि मैं अगर अच्छी ना होती या सच्ची ना होती तो मुझे तो भगवान ने गॉड ने अपना मस्जिद नबवी में रोज़ बुला रहे हैं, मैं वहाँ रोज़ मत्था टेकने जा रही हूँ। तो आप कहना क्या चाह रही हैं? आप गॉड के साथ गॉड को आप कटघरे में खड़ा कर रही हैं या मतलब पहले तो आपने कुरान शरीफ हाथ में पकड़ा ली है ना, अब आप गॉड को ही ये बात बोल रही हैं कि अगर मैं ऐसी ना होती तो मुझे वो। कहना क्या चाहती हैं आप? आपको आपको होश है? आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? आपको चलो मैंने मान लिया कि आप रिश्ते निभाने में फ़ेल रही, आपको बड़े छोटे का लिहाज नहीं है, आपने अपनी माँ को रुलाया, आपने उनकी कदर नहीं करी, आपने अपने मरे हुए फादर की इज़्ज़त मिट्टी में रोल दी, आपने कोई अपना चाचा भतीजा भांजा किसी को नहीं छोड़ा। मान लिया ये सारी बात कि आप नहीं रख पाती किसी के साथ, आप सिर्फ अपने आप को सबसे ऊपर रखना चाहती हैं, ठीक है। आपको लगता है कि आपके बिना दुनिया में कोई अच्छा नहीं है, जो है वो आप हैं और आप दी बेस्ट हैं, ये आपको लगता है, दूसरे लोगों को नहीं लगता। दूसरे लोगों को लगता है कि सितारा बेस्ट है क्योंकि आपके जो सब्सक्राइबर हैं वो भी उसी की बदौलत हैं और उसके आपसे 5-6 गुना ज़्यादा हैं। तो अगर वोटिंग भी करवाई जाए तो भी उसके फॉलोअर्स, उसके सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं। तो आप किस चीज़ के गुमान में बैठी हैं, मुझे ये नहीं समझ आता। आपने गॉड को भी रख लिया, तो आप मुझे बताइए अगर सितारा झूठी होती तो आपसे 5-6 गुना उसके ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, वो तो 1 मिलियन तक पहुंचने वाली है। तो भगवान उसके साथ भी है, अगर वो गलत होती तो भगवान उसके साथ नहीं होता। आप क्या कहना क्या चाह रही हैं? आपको पता है कि आपको कितने लोग फॉलो कर रहे हैं? अगर आप इन्फ्लुएंसर बन के बैठ गई हैं तो जो आप मैसेजेस देती हैं ना उनका लोगों की ज़िंदगियों पे गलत असर भी पड़ सकता है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा आज बिल्कुल भी मेरा तो मन ही नहीं करता कि मैं आपके लिए बात करूं, बट अनफॉर्चुनेटली आपके बारे में बात करनी पड़ती है। जब आपने वॉइस लीक करी, आपने ये चीज़ छेड़ दी, बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ। जब थोड़ी बहुत बात हुई तो सितारा नहीं बोली, जब बहुत ज़्यादा हंगामा हो गया तो सितारा को क्लैरिफिकेशन देनी आनी पड़ी, ठीक है। उसके बाद जब आपके थंबनेल आए तो उनके हस्बैंड आ गए उनके फेवर में, ठीक है। आपके हस्बैंड आपके फेवर में इसीलिए नहीं आते जब तक आप उनको बोलती नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो तो एक गुड्डा सा है कि उनका बटन जैसे दबाती हैं वो उस तरीके से काम करते हैं, उनका अपना कोई वजूद नहीं है। क्योंकि अगर वजूद होता तो वो अपनी बात सही तरीके से रखते, वो फेक पिक्चर्स उसको अपना मरीम फ़ाहद को ना भेजती।
अगर आपकी बात में रियलिटी होती है। फिर आप कहते हैं मैं सच्ची हूँ। आप अगर सच्ची होती ना तो आप ये दूसरा साल स्टार्ट होने वाला हो गया, आप एक भी बात अपनी प्रूफ नहीं कर पाएंगे। आपके साथ जितने लोग जुड़े थे ना, पढ़े लिखे लोग, प्रोफेसर साहब, बिया जैसे, जिन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया था, वो आपको छोड़ के नहीं जाते। ठीक है, जितने भी सितारा के सपोर्टर थे, फिर जब आपने देखा कि बिया छोड़ के चली गई हैं, इसके सपोर्टर तो छोड़ के नहीं जाते, तो आपने सितारा के सपोर्टर को लड़ाने के लिए, यहाँ पे भी आग लगाने के लिए बिहाइंड द सीन, आप कहते हैं ना मैं कुछ नहीं करती, आप बहुत कुछ करती हैं लेकिन बिहाइंड द सीन करती हैं। आपको लगता है कि आपकी की हुई कार्रवाइयों का किसी को नहीं पता चलता, आप अपने आप को ओवर स्मार्ट समझती हैं, बट ऐसा नहीं है। मैं आपको एक बात आज बोल रही हूँ कि मैं, अगर आप मानते हो ना कि कोई अल्लाह है, कोई खुदा है, कोई भगवान है, कोई गॉड है, तो मैं दुआ करती हूँ उस गॉड से कि आप जैसे लोगों को वो आपकी जो असलियत है वो बाहर लाके लोगों को दिखाए। नहीं तो जितने लाख, 1.5-2 लाख लोग आपके पीछे लगे हुए हैं, उनके ऊपर भी बुरा असर पड़ेगा आपकी ऐसी बातों का। आप कह रही हैं कि आप इतनी अच्छी हैं, इसलिए भगवान आपको, आप रोज़ झूठ बोल के कुरान शरीफ हाथ में लेके वहाँ पे चली जाती हैं। और आप ये देखिए ना, आपका जवाब क्या था, आपने कहा कि मेरे पे अगर 2 वीडियो बनेंगी तो मैं 3 बनाऊंगी। मतलब आप वो सहने वाली औरत नहीं है कि आप मजलूम औरत हैं और आपके साथ किसी ने धक्का कर दिया, आपके साथ किसी ने गलत नहीं किया, आपने सबके साथ गलत किया, फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपनी सिस्टर के साथ, अपनी मदर के साथ। अगर आप सही होती ना तो आपकी मदर आपको छोड़ के कभी नहीं जाती। ठीक है, वो सितारा को नहीं चुनती, वो सितारा के घर में जाके नहीं बैठ जाती। और आपकी वो तो ड्यूटी आपकी है, आपके ससुर है ना सितारा के घर में जिनकी वो खिदमत कर रही है, तो शेम ऑन यू, आप तो अपनी ड्यूटीज़ भी फुलफ़िल नहीं करी, तो आप किस मुंह से इतनी सारी बातें करती हैं, मुझे तो यही समझ नहीं आता। तो व्यूअर्स और जो सब्सक्राइबर्स हैं वो भी अपनी आंखें खोलें और अच्छे से समझें। मैं सलमा यासीन के चैनल को टैग करूँगी आज, ताकि उनके व्यूअर्स को भी पता चले कि ये जो हमारी इन्फ्लुएंसर हैं जिनको हमने बहुत कुछ समझ रखा है, वो हर रोज़ किस तरीके से गलत सही बातें लेके आती है। तो ये चीज़ें ठीक नहीं हैं, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। प्लीज़ आप को ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अब आप तौबा कर लीजिए, क्योंकि हम और इस गंदगी के बारे में बातें नहीं करना चाहते। अब तो मतलब एक वर्ड होता है, घिन आती है, घिन आती है आपकी ऐसी बातों से और आपसे। कम कृपा करके आप अपने बच्चों पे भी रहम करें, क्योंकि ये जो गंदगी, आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप इसको साथ लेके चलती हैं। आपकी शादी के लायक आपकी बेटियां, कौन आप लोगों के साथ रिश्ता जोड़ेगा अगर आप इस तरीके से बातें करोगे। जितने सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, उनको पूछिए कि कोई आपके साथ रिश्ता करने के लिए भी रेडी है। आप हर चीज़ को इतना स्ट्रेच करती हैं, खींचती हैं। आप चलो मान लिया आपको गलतफहमी हो गई, आपने गलती कर ली, आपने कुछ कर लिया, लेकिन दूसरा साल हो रहा है, मतलब आप स्ट्रेच करती जा रही हैं। आपको अपने हस्बैंड की और अपने घर की, अपनी बेटियों की, किसी की इज्जत की कोई परवाह नहीं है। सितारा, अपनी माँ, अपने उसको तो छोड़ दो, ख़ानदान को तो छोड़ो, आपको अपने हस्बैंड की इज़्ज़त, अपनी इज़्ज़त, अपने बच्चों की इज़्ज़त, अपने घर की इज़्ज़त, किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ आपको चैनल से मतलब है। आप एक किस्म की ग्रीडी औरत हैं। आप मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा सा भी कोई बात आपको सही मेरी लगे ना, तो प्लीज़ आप अपना मुंह बंद करके ना आप कोई अच्छे काम कीजिए। जो आप करना चाह रही हैं वो कराएं। इसमें भगवान को रोज़ रोज़ मत लेके आया करिए, और जब उसका डंडा चलेगा ना, फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ क्या हो गया है। आप हर रोज़ आप इतने बड़े दरबार के बारे में पता नहीं आप बोल कैसे लेते हो, हमें तो यही नहीं समझ आती। क्योंकि आपको वहाँ पे इजीली मिल गया, जिस दिन उठा के उन्होंने बाहर फेंका ना आपको सऊदी अरबिया वालों ने, फिर आपको कभी मस्जिद नबी में पैर रखने की भी जगह नहीं मिलेगी। किस तरीके की बात कर रहे हो। पैसा सबके पास, आपके पास पैसा था जब आप ब्यूटी पार्लर में जाती थी, वहाँ सैलून में काम करने जाती थी। आज आप बोलती हो पैसा सबके, अब आज आपके पास फंडिंग इकट्ठी हो गई है, इस वजह से आप बोल रही हो। किसकी बदौलत आपका चैनल चला? खुद चैनल चलाती ना, आपके तो एक भी सब्सक्राइबर नहीं थे, इसीलिए सितारा को वहाँ पे बुलाया था। चैनल के आप 1 लाख पूरे कर दो सितारा के जाने से पहले, तब तो ये बातें कर रहे थे आप। फिर जब वो वापस चली गई, फिर आपने उससे पैसा ऐंठा कि हमारे घर में तुमने खाया पिया, इतना हमारा खर्चा हुआ, वो पैसा आपने उससे सारा वसूल लिया।
फिर भी आपका मन नहीं भरा, फिर आपने ये बात लेके आ गई कि ये तो मुझे अब सपोर्ट नहीं मिलेगी, तो आपने उसको जलील करना शुरू कर दिया। आप कह रहे हो ना मैं उसके साथ आती, मैं आने का, वो तो आपको अपने साथ ही नहीं रखना चाहती थी। उसने तो देख लिया था कि आपने उसकी मदर का क्या बिहेव कर रखा है। ऊपर वाले फ्रिज में आप तो सारा कुछ अपने बच्चों के लिए, अपने लिए खाने के लिए रखती थी, नीचे माँ बाप को तो आपके फ्रूट कुछ भी नहीं मिलता था। सारी चीज़ें सितारा ने बताई हुई हैं। आप क्या बात करती हो, किस मुंह से बात करती हो आप? अभी भी आप थोड़ा सा थम जाओ, बहुत खर्च कर लिया, आपके छोटे इतने प्यारे बच्चे हैं, आप कम से कम उन पे रहम करो। मुस्तफ़ा सारी ज़िंदगी आपकी ये जो चैनल पे रहनी है बकवास, वो जब बच्चे बड़े होंगे ना तब आपको पता चलेगा कि आप किस तरीके से आपने उनके फादर का झंडा गाड़ रखा है। शेम ऑन यू। मुझे तो समझ नहीं आती आप इतने किस तरीके के लोग हो। आपको किसी चीज़ का कोई रिश्ता, कोई मतलब हर चीज़ को अपने तार तार का। चलो सितारा बुरी थी, आपकी अम्मी भी बुरी होगी, ठीक है, आपके बाकी रिश्तेदार वो सब बुरे हो गए, जो भी आपके फैमिली के मेंबर हैं सब बुरे हो गए, फिर नजमा भी जो आपको अभी तक साथ दे रही थी वो भी मतलब आप यूज़ एंड थ्रो करती हो रिश्तों को। आपको समझ ही नहीं है कि आप क्या कर रही हो। इतनी मेरे ख्याल उम्र आपकी होगी, आप घर में सबसे बड़ी हो, फिर भी आप में उतनी समझदारी नहीं है जितनी सितारा में है। सितारा ने खुद बोला कि मेरी अम्मी कहती हैं कि आप ज़्यादा समझदार हो। आपकी माँ आपके बारे में क्या कहती है और सितारा के बारे में क्या कहती है वो बताइए। एक माँ से ज़्यादा कोई नहीं बता सकता कि मेरे बच्चे में कितनी समझ है और कौन गलत है कौन सही है। आपकी मदर ने सितारा को, लास्ट व्लॉग में सितारा ने बोला कि मेरी मदर बोलती हैं कि तुम बहुत समझदार हो, और आपके बारे में क्या सोचती हैं आपको पता है। वो कहती मेरी अम्मी सब कुछ आपके बारे में बताना चाहती थी। सितारा ने रोका कि अगर आप भी ऐसा करेंगे तो उनमें और सितारा में और आप में क्या फ़र्क रह जाएगा। आप उसकी बातें तो सुना करो, कुछ तो सीखा करो सलमा प्लीज़, बहुत हो गया, टू मच। अब और चीज़ें ये टॉलरेट ही नहीं होती। सोशल मीडिया पे आप लोगों ने ये क्या मतलब, लोगों के ऊपर भी आपने बैड असर डालना शुरू कर रखा है। लोग आपका तमाशा बनाते हैं, रोज़ मज़े आते, आपको लगता है कि हमारा नाम रोशन हो रहा है। सब रिएक्शन वाले मेरे पे बात करें, अब रिएक्शन वाले क्या करेंगे? आपकी गलत बातें सुनने के लिए बैठे रहेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। आप दूसरों को तो बोले ही नहीं देती हैं, आप अपनी बात ही बोलते रहते हैं कि मैं ये, मैं वो, मैं ये कर दिया। आप में कौन से सुर्ख आपके पर लगे? आपने क्या दुनिया को अच्छे मैसेज दिए हैं? आप ये भी बताइए ना साथ साथ। व्यूअर्स, अगर किसी को मेरी बातचीत ठीक लगी है तो इसको प्लीज़ इतना शेयर कर दीजिएगा कि ये, वैसे तो मुझे पता है ये वो भी वीडियो मेरी वॉच करती हैं, पर आप इसको शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट्स में आप अपने मैसेजेस करके अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।